एवरीवन, दिस विकी राजपूत। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बच्चों को बताया था कि आप लोगों को कोविड की वजह से काफ़ी साल 2 साल कई बच्चे ऐसे जो साल 2 साल से स्कूल ही नहीं आए, उसके बाद वो आज स्कूल आ रहे हैं। तो मे बी उनके लिए भाई उन्होंने जो भी पहले पढ़ाई करी उसके बाद सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो उसमें उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले बच्चों के लिए बेसिक क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो मान लो 7वीं क्लास में 7वीं से 8वीं में आए हैं। जैसे मान लो 6ठी क्लास में थे कोविड से पहले, तो उसके बाद वो 8वीं क्लास में आए हैं। तो उसके बाद वो ऐसा ना हो कि उनकी क्लासें बेकार हो, तो उनकी डिस्टर्बेंस के लिए उनकी डिस्टर्बेंस खराब ना हो, उनकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। जो क्लास में आ रहे हैं वो उनको अगर डायरेक्टली सिलेबस पढ़ाया जाए तो उनको आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए मैं एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक जो कि आपको 7वीं में 8वीं में 5वीं क्लास के बच्चे भी ले सकते हैं, कि हम वो 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी ये दे रहे हैं, 6ठी क्लास के बच्चे उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे, 7वीं क्लास के बच्चे उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि उनका आगे की लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अंडरस्टैंड? अगर बात समझ में आई तो कमेंट करो यस सर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो कि हम कवर करेंगे। भाई पहला हमारा था ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर मैं तो जोड़ आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। तो अभी हम करवाएंगे क्वेश्चन करवाने के बाद उससे पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है डेसिमल, उसके बाद है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब हिंदी में हो गया दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझाई जाएगी इस क्लास के अंदर। तो मे भी आप क्लास के साथ पूरी बने रहें। आपको ये सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 मिलेंगे, सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे एक साथ सभी एक ही वीडियो के अंदर मैं डाल दूं तो मे भी 5 से 10 घंटे की क्लास हो जाएगी जो कि पूरा कंप्लीट होगा। तो इससे मैं नहीं चाहता कि आप 5 से 10 घंटे बैठ नहीं पाओगे, आप लोगों का रिटेंशन उतना नहीं होगा फ़ोन के आगे, इसलिए एक एक करके टॉपिक सारे समझाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जिसमें पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न संख्या। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। जिन बच्चों को समझ में आ गया कमेंट करो यस सर, जिनको नहीं समझ में आया वो समझो और फिर वो भी कमेंट करो यस सर। ठीक है, तो ये आ गया फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या। फ्रैक्शन नंबर का हम ऐड सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड सीखेंगे। अगर ये चार चीज़ें कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बोर्ड मास। ठीक है, कि इसमें जिसमें बोर्ड मास में जोड़ घटा गुना भाग सारे एक साथ मिक्स सब्जी मिलेगी, उसमें से आपको आलू अलग, सब्जी अलग, बैगन अलग, सारी चीज़ें अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा आ गया बोर्ड मास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल किस हिसाब से करते हैं, वर्ग और वर्गमूल वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हमारा घन और घनमूल, और उसके बाद हमारा आ जाता है बीजगणित। बीजगणित के बाद भी कई टॉपिक्स हैं जो केवल 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए हैं। ये अभी टोटल यहाँ से मान लो 10 तक जो भी आपके कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे वो 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास तक अटेंड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए चलेगा। फिर जैसे ही कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं फिर हम बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, जिससे कि 5वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में उसको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। तो आई होप आप अभी तक अच्छे से वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ चैनल के साथ आते ही सबसे पहला बटन लाइक का होता है, लाइक कर दिया करो। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लाल वाला बटन है SUBS लिखा रहता है उसको काला कर देना, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? काला करना है। और जो आपके साथ में जो बच्चे हैं चाहे वो हमारे स्कूल के हों या किसी और स्कूल के हो, अगर उनको भाई इस क्लास की ज़रूरत है तो आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे कि वो भी क्लास अटेंड करें। और ध्यान रखना कि मैं जितने भी क्लासेस होंगे हमारे उस सभी क्लासेस की लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा जो कि क्वेश्चन आपको करने हैं, और फिर वो आपको नोटबुक में चेक करवाना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रिंस टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे एक, उस पर टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे, जिससे सारे बच्चे वहाँ पे कॉपी चेक करवा सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। व्हाट्सअप तो पर्सनल सबके नंबर आ जाते हैं, तो टेलीग्राम का ग्रुप बनाना है, उसके अंदर डालना जिससे किसी के नंबर शेयर नहीं होते। तो इसके नीचे हम टेलीग्राम का ग्रुप दे देंगे, जिससे कि अगर कोई क्वेरी हो, भाई किसी ने क्वेश्चन किया, भाई क्वेश्चन करने के बाद आपको चेक भी तो करना है कि क्वेश्चन सही है गलत है, तो हम टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सभी बच्चों को ऐड करेंगे। तो उस बच्चों को ऐड करने से फिर वहाँ पे बच्चे आपस में खुद ब खुद क्रॉस चेक कर पाएंगे, और फिर उनमें से देखेंगे अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो हम फिर उसको किसी दिन लाइव क्लास लेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो ऐड में भाई बहुत से बच्चों ने ऐड तो कर ही रखा ही होगा। अब ये कहेंगे सर मैं ऐड तो आता ही है, तो जिनको ऐड आता है मेरे को ये ऐड करके दिखाओ फटाफट। इतने
ये पहला क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का पहला आंसर आता है। ये 1 2 3 4 5, ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के ऐड है, इसको फटाफट करो। बाकी बेसिक जो बच्चे हैं वो समझो। ऐड में हम क्या करते हैं, पहले तो आपको नंबर समझ में आना चाहिए कि नंबर हम किस तरह से पढ़ते हैं। नंबर इट मीन्स संख्या, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर देंगे बीच में ही, ऐड के बाद ही। ये मेरे को वैसे पहले लेना चाहिए था, लेकिन अपन अभी ले लेते हैं, इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ। तो जिन बच्चों को ऐड आता है वो प्लीज़ इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नंबर पे, संख्याओं पे। संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, ये, अब इसको पढ़ने को तो बहुत से बच्चे पढ़ जाएंगे 768, लेकिन पढ़ा कैसे भाई 768। तो आपको संख्या पढ़नी कैसे, संख्या में पढ़नी है इकाई से। कहाँ से, इकाई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे दहाई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सैकड़ा, सैकड़ा को हम सीधा बोलते हैं 100, फिर उसके बाद हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, और फिर सो ऑन। और इससे बड़ी बड़ी संख्या जो है करोड़, 10 करोड़, नील 10 नील, अरब, खरब, 10 खरब, फिर सारे इस तरह से संख्या बढ़ते आएंगे। तो अपन करोड़ तक ही ले लेते हैं कि करोड़ तक ही कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्या पढ़नी इकाई से। इकाई को इंग्लिश में लेते हैं, तो इंग्लिश में ले लेते हैं इसको वंस। क्या पढ़ते हैं इसको, वंस। क्या पढ़ेंगे भाई, वंस। तो ये हो जाएगा हमारा वंस। दहाई हो जाता है हमारा 10th, सैकड़ा हो जाएगा हमारा 100। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कमेंट करके बता दिया करो। अगर स्पेलिंग नहीं दिख रहा है तो आपको कमेंट का तुरंत के तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। 1000 का हो गया हमारा 1000, 10,000 का हो गया हमारा 10,000, लाख का हो गया हमारा LAKH, 10 लाख का हो गया TENLAKH, और ये हो गया हमारा करोड़, ठीक है। अब मैं एक संख्या लिखता हूँ, संख्या के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताना कि संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं। मैंने यहाँ पे संख्या लिखी थी, यहाँ पे मैं, चलो दूसरी संख्या लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 73334। अब इसको मैं पढ़ना है संख्या को। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि संख्या कहाँ से स्टार्ट करना है, इकाई से। कहाँ से स्टार्ट करना है, इकाई से। लेकिन संख्या को पढ़ने से पहले जिन बच्चों को नहीं पता हो वो इधर से स्टार्ट मत करना। हमेशा संख्या को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला हमारा देखो इकाई है, तो हम ये इकाई पढ़ेंगे। दूसरा हमारा दहाई है, तो हम दहाई पढ़ेंगे। तीसरा हमारा सैकड़ा है, तो सैकड़ा पढ़ेंगे। चौथा हमारा 1000 है, तो हम 1000 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10,000 का 5वां होता तो 10,000, छठा होता तो लाख, और फिर हमारा 10 लाख, फिर इस तरह से। तो इस तरह से संख्या पढ़नी। संख्या हमेशा सीधे हाथ से पढ़ना स्टार्ट करना है। कहाँ से, सीधे हाथ से, क्योंकि अगर मैं इस तरह खड़ा होता हूँ तो मेरा सीधा हाथ आता है यहाँ। तो संख्या को पढ़ना भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है ऐड और सब्ट्रैक्शन, तो जोड़ना और घटाना, वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, दाएं हाथ से, सीधे हाथ से, इधर वाले हाथ से। भाई जैसे 7 3 3 4 हो गया हमारा। संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ते भी हम सीधे हाथ से, ठीक है ना, उल्टे हाथ से हमें इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो अब हम इस संख्या को पढ़ने की बात आ गई हमारी कि भाई संख्या को पढ़ेंगे कैसे। संख्या को पढ़ेंगे तो भाई पहली संख्या हमारे हो गई इकाई। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ट्रिक है इकाई। तो इकाई की एक संख्या हो गई, तो इकाई के हमारे एक की एक संख्या हो जाएगी। जहाँ पे वर्ड आ जाता है दहाई, जहाँ पे वर्ड आ जाता है दहाई या 10, दहाई या 10, तो वहाँ पे एक साथ दो संख्या पढ़नी है। जहाँ पे आ जाए दहाई या फिर आ जाए 10, तो वहाँ पे एक साथ दो संख्या पढ़नी है। तो भाई पहले नंबर पे मेरा इकाई आ गया, दूसरे नंबर पे मेरा दहाई आ गया। अब जैसे ही दहाई आ गया तो मैंने क्या कहा आपको कि जहाँ पे दहाई आ जाए या फिर 10 आ जाए वहाँ पे एक साथ दो संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे दहाई आ गई तो मैं एक साथ दो संख्या लूँगा, एक साथ दो संख्या लूँगा। तो ये मेरा हो गया दहाई। अंडरस्टैंड, कमेंट करो यस सर। ये हो गया मेरा दहाई। फिर उसके बाद आता है हमारा सैकड़ा। तो ये मेरा किसका हो गया, सैकड़ा का, मतलब कि 100 का। फिर उसके बाद आता है 1000। तो ये मेरा किसका आ गया, 1000, मतलब कि 1000 का, ठीक है। अब हम इसको संख्या को पढ़ देंगे। तो भाई 7 है, इसके साथ 1000 है, मतलब 7 के साथ क्या आ गया मेरे पास 1000। तो ये क्या हो गया 7000, क्या हो गया 7000, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 3 है, 3 के साथ 100 है। 100 को हिंदी में क्या बोलेंगे 100, क्या बोलेंगे 100, सैकड़ा है ना।
100, तो ये हो गया 300। क्या हो जाएगा 300। और फिर मैंने पहले बोला था दहाई जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे दहाई आ जाता है वहाँ पे एक साथ दो संख्या पढ़ेंगे। तो मेरे पास दहाई आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साथ दो संख्या हो गई, तो कितना हो गया 34। तो क्या पढ़ोगे आप 7334, 7334। आगे बात समझ में, 7334। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मेरे 7 था, 7 के साथ 1000 है, तो ये हो गया मेरे पास 7000। फिर हम यहाँ पे 3 था, फिर 100 था, 100 को क्या पढ़ेंगे 100, तो आ जाएगा 300। और फिर दहाई था यहाँ पे, तो दहाई एक साथ दो पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 34। क्या हो जाएगा 34। तो इस तरह से हमें संख्या पढ़नी है। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा संख्या दी थी जिससे आपको पता चले मेरे को कि हाँ भाई आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया। आगे बात समझ में अच्छी तरह से नहीं समझ में आता है, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जिससे कि लाइव क्लास के अंदर ये सारी डाउट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो एक संख्या मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया आपको 7334। ठीक है भाई। अब अपन एक संख्या और ले लेते हैं, बड़ी संख्या। अब हम इस संख्या को लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आता है इकाई, तो भाई 3 का होता होगा इकाई। ठीक है। फिर आ गया दहाई। अब मैंने क्या बोला था कि दहाई और 10 एक साथ आते ही दो संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे दहाई आ गया, तो यहाँ पे भाई मेरे पास ये संख्या होगी एक साथ। ठीक है। दहाई होते ही एक साथ, 10 आएगा जब भी दो को एक साथ जोड़ देंगे, तो दहाई हो गया। फिर उसके बाद सैकड़ा, तो ये आ गया मेरे पास सैकड़ा, ये आ गया मेरे पास 100 का, सैकड़ा का मतलब 100। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे 1000, तो मतलब कि ये हो गया मेरे पास 1000। और फिर यहाँ पे देखो 10,000, तो 10 लग गया और 1000 भी है, मतलब 10 लगाते ही उसको एक साथ दो संख्या कर दो, उससे पहले वाले भी और दूसरी वाले भी, और साथ में 1000 कर दो। तो ये 1000 तो यहाँ तक आ ही रहा था, यहाँ तक आते 10 है, तो ये दोनों आ जाएंगे एक साथ, ये दोनों आ जाएंगे एक साथ। और क्या पढ़ेंगे इसको हम 1000, क्या पढ़ेंगे 1000। उसके बाद क्या आता है मेरे पास लाख, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीधा किसका, लाख का। किसका आ जाएगा, लाख का। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तो सबसे पहली संख्या है मेरी 2, तो यह आ जाएगा मेरे पास 2। आप पूरा हिंदी में लिखना, मैं तो थोड़ा जल्दी के चक्कर में पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे मेरे पास लाख वाली संख्या आ रही थी, यहाँ पे मेरे पास लाख आ रही थी, तो यहाँ पे सीधा हो गया 2 लाख। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,000 आ रहा था और 1000 आ रहा था। अब मैंने पहले बोला था जहाँ पे 10 आ जाए वहाँ पे एक साथ दो संख्या जोड़ देनी है, वहाँ पे एक साथ दो संख्या जोड़ देनी। तो ये हो गया मेरे पास 34 और नीचे क्या है 1000, तो ये हो गया 2 लाख। कितना आ जाएगा यहाँ पे 34,000। कितना आ जाएगा 34,000। फिर उसके बाद आ गया 5, 5 के नीचे कितना था 100, 100 का मतलब क्या 100, सैकड़ा है ना भाई, तो आ जाएगा 500, 500। उसके बाद कितना है 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ोगे। मैंने यहाँ पे लाख तक दिया है। इसके बाद जैसी क्लास ख़त्म होती है लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग उसको सॉल्व जरूर करें। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया नीचे कमेंट करो भाई, देखने को बहुत से बच्चे देख रहे हैं, 5वीं क्लास के भी देख रहे हैं, 6ठी क्लास के भी देख रहे हैं, 7वीं के भी देखेंगे, 8वीं के भी देखेंगे। तो कोई भी बच्चा देख रहा है, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करा करो। और उसके बाद अगर फिर भी क्वेरी रह जाती है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो, जिसके अंदर आपकी क्वेरी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आप जैसी काम करते हो उसको वहाँ पे अपलोड कर दो, बच्चे आपस में चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो हम तो बैठे ही हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी नंबर संख्या, सिंपल से सिंपल, इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचने का कि हाँ भाई 4 दिन तक नंबर चलते रहे, नहीं, बस सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट संख्या पढ़ना आना चाहिए। अभी भी नहीं आए किसी बच्चे को नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है भाई। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ऐड और सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था 82 + 7,656 + 1 + 20। ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया था, तो किन बच्चों का क्या क्या कमेंट रहा है भाई। इसको जोड़ने के अपने पास 2 तरीके, तो हाई लेवल के बता दूं मैं आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं पहले चाहता हूँ यहाँ पे इन सभी संख्या को जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक स्तंभ में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कौन सी संख्या किसके साथ जुड़ेगी। बहुत से बच्चे क्या है कि कहीं भी ऐसे इधर उधर से आगे पीछे करके
लिख देते हैं और जोड़ने को जोड़ देते हैं, फिर लास्ट में आंसर गलत आता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले संख्या को लिखेंगे क्रम से। जैसे पहली संख्या मेरे पास 82, तो मैंने लिख दिया 82। उसके बाद जो दूसरी संख्या मैंने बड़ी दी है ना 7656, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे 82 हो गया 7656 ये कर देंगे, जो कि गलत है। जिन बच्चों ने ऐसा कर रखा है वो अपने आप को ऐसा क्लैप करो, क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है, वो गलत है। संख्या को इकाई से लिखना स्टार्ट करना है। इकाई का मतलब सीधे हाथ से, ये सीधा हाथ दिख रहा है ना, मारने वाला नहीं, सीधे हाथ से लिखने वाला। तो सीधे हाथ से लिखना स्टार्ट करना है, मतलब कि मैंने तो यहाँ से स्टार्ट किया नहीं भाई, 6 है तो संख्या को सीधे हाथ से लिखना स्टार्ट करना है। सीधे हाथ के सीधे हाथ, जो ऊपर संख्या लिखते कहीं भी संख्या तो सीधे हाथ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 है तो फिर मेरी पहली संख्या सीधे हाथ पे, तो इसके नीचे सीधे हाथ पे ही आएगा। दूसरी संख्या 5 है तो इसी के नीचे संख्या पे आएगा। फिर तीसरी 6 है तो 6, फिर 7 है तो 7। तो इस तरह से लिखेंगे तो हमारी संख्या एकदम एग्जैक्ट सही होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, इसलिए आप लोगों को पहले बेसिक्स करवा जा रहा, ताकि आपके आने वाले टाइम में हम हाई लेवल पे मैथमेटिक्स में चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद एक आ गया, ठीक है ना। अब एक मैंने क्या कहा आपको कि दाहिने हाथ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? दाहिने हाथ से। तो दाहिना हाथ कहाँ है मेरे? ये रहा, दाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे तो ये भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जो एक है आएगा कहाँ मेरे पास? यहाँ। कहाँ आएगा? यहाँ। इसलिए मैंने पहले 2 संख्या, फिर 4 संख्या, फिर 1 संख्या दी है। फिर उसके बाद 2 संख्या है 20। फिर भाई इकाई का अंक कितना है मेरे पास? 0, मतलब स्टार्टिंग आंसर 0 से। फिर उसके बाद 2 है 2। और कोशिश करो संख्या इस तरह बिल्कुल लाइन में सीक्वेंस में आए, इस तरह बिल्कुल सीक्वेंस में आए, जिससे कि आपकी संख्या आगे पीछे भागे नहीं। बहुत से बच्चों की संख्या भाग जाती है, 10 1 है तो इधर घुस जाएगा बीच में इन दोनों के, ये 2 है तो इन तीनों के बीच में घुस जाएगा, संख्या पता नहीं चलती कि कौन सी संख्या किसके नीचे है। तो आप कोशिश करो कि उनको पूरे लाइन से सीक्वेंस में लिखूँ, ठीक है भाई। अब इसको सीधा ऐड कर दो। तो हमने ऐड कर दिया, तो 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 का 9, ठीक है भाई। 8, 8 और 5 13, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। तो 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोग समझ गए भाई। 8 8 5 13, 13 और 2 15। तो 15 लिखते कैसे हैं? ऐसे। तो इसके जो दाहिने वाली संख्या वो तो आ जाती है नीचे, और जो एक जो बचता है वो उसका आ जाती है हासिल, कैरी, ठीक है भाई। तो ये दहाई के इकाई का अंक तो आ गया मेरे पास नीचे। दहाई का 1 है 2 है 5 है 10 है, वो चला जाता है अगली संख्या के ऊपर हासिल लग जाता है। तो अगली संख्या मेरे पास 6 है तो इसके ऊपर हासिल लग जाएगा। तो आप इन सभी यहाँ तक संख्या आई तो इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेना एक हासिल। तो 6, 6 और 1 7, ये 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई हासिल ही नहीं, कोई इकाई की संख्या है। फिर अगली संख्या आती है मेरे पास 7, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7, क्योंकि इसके साथ और कुछ ऊपर नहीं गुणा और जोड़ रहा है और ना ही कुछ नीचे जुड़ रहा है। तो इस तरह से अब जिन बच्चों का ये 7759 कमेंट करके, जिन्होंने पहले कमेंट कर दिया 7759 आंसर, उसके लिए वेल डन, वेरी गुड। आपको स्कूल में चॉकलेट मिलेगी लॉलीपॉप वाली, सभी बच्चों को, जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है। तो जिन बच्चों को कॉपी करते हैं, काम करते हैं, उनको सबको चॉकलेट मिलेगी। जय हिंद सर, ध्यान रखना। जिन बच्चों ने कमेंट चेक करते रहना, जिन बच्चों ने पहले कर दिया उनको चॉकलेट देना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें जोड़ करना है सीक्वेंस से। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एक बार हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ओके, 12 फिर 1 फिर 3 0 5। भाई ये क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप एक तो सीरीज में करो, मैं फिर एक बार तो आपको सीरीज में करके बताऊंगा, फिर एक बिना सीरीज की करेंगे। भाई एक तो आप सीरीज में लिखोगे तो जो बड़े बच्चे हैं, जो मान लो बड़ी क्लास के हैं भाई 8 9 10 के, तो वो इस तरह से लिखेंगे तो उनके पेपर में तो इस तरह लिखते लिखते ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी में टाइम बीत जाएगा। तो हमें वैसा भी काम नहीं करना है। शॉर्ट भी फॉर्म देखने तो शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे, पहले एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने पहली संख्या ले ली 76, दूसरी संख्या मेरे पास 567। तो इकाई का अंक से स्टार्ट करें तो इकाई का अंक है 7, फिर दहाई का है 6, फिर 5 है 5। फिर मेरे पास 12 है तो इकाई का अंक मेरा 2 आ गया, दहाई का 1 आ गया। फिर मेरे पास 1 है 1 आ गया। फिर इसके बाद 305 है तो इकाई का अंक मेरे पास 5 है, दहाई का 0 है और इसका 3 है। जोड़ दो जैसे जोड़ते हैं। तो 6 और 7 13 और 2 15, एक 16 और 16 और 5 21। तो 21 कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो इस 21 का जो ये वाला हिस्सा है ये तो आ जाता है मेरा नीचे यहाँ पे। बाकी जो अगली संख्या जो दाएं वाली संख्या बचती है वो कहाँ चली जाती है? हासिल, कैरी लग जाती है। क्या लग जाती है? कैरी। तो 7 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16,
और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो बस 16 कैसे लिखेंगे ऐसे, तो 16 का ये वाली संख्या तो आ जाएगी मेरी नीचे 6, और ये 1 आ जाएगा हासिल हासिल। ठीक है भाई, 5 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये आ जाएगा 961। आगे बात समझे, तो इस तरह से ऐड करना है। आगे बात समझे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, जिससे कि आपको दोबारा कभी लाइव क्लास होएगी संडे मंडे जब भी, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और लेता हूँ और फिर हम उसको करेंगे स्तंभ में, सीरीज में, डायरेक्ट शॉर्ट में। तो बहुत से बच्चे जो 8 9 10th में उनको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो वो 5वीं क्लास के पास भी जा सकती है, 8वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो सभी के लिए, तो इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी को मद्देनज़र रखते हुए सभी तरह से करेंगे। ठीक है ना भाई, मैं कानून की तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं, सभी को मद्देनज़र रखते हुए उसी हिसाब से क्लास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास संख्या आ गई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्या है। अगर इस तरह से ऐड आता है तो एक तो तरीका मैंने बताया कि भाई स्तंभ से बनाओ, सीरीज में लिखो, फिर उसको करो। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 10वीं क्लास में, उनके पास इतना टाइम नहीं, उनको डायरेक्ट जोड़ना है। तो भाई एक तो जोड़ने का तरीका सिंपल सा है, 5 जोड़ो, फिर उसमें 876 जोड़ो, फिर 235 जोड़ो, फिर 45 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो। सिंपल सा तरीका, जिसकी मैथ अच्छी है तुरंत जोड़ देगा। लेकिन इसी की जगह और संख्या लाखों में मिल जाए, किसमें, लाखों में, वो तो 100 से ऊपर है ही नहीं, 200 800, अगर लाखों में संख्या, तो ऐसे में कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत है। सिंपल सा ट्रिक है, संख्या को इकाई वाले को सभी इकाई वालों को जोड़ लो। पहले इकाई वाले को जोड़ो, क्योंकि मैंने आप यहाँ पे नंबर पहले बताया था कि सबसे पहले हमारा आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या आती है, तो सबसे पहले सभी संख्याओं की इकाई वाली संख्या जोड़ लो, इकाई वाली संख्या जोड़ लो। तो इसकी इकाई कितनी है, 5, बाकीली संख्या तो इकाई 5 हो गई। इसकी इकाई कौन सी है, 6, तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। फिर उसके बाद इसकी इकाई कौन सी है, 5, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16। फिर इसकी इकाई कितनी है, 5, इकाई का अंक दाएं वाले हाथ से स्टार्ट होता है ना, वहीं से, तो 16 और 5 21। और इसकी इकाई, ये भी अकेली संख्या है, तो 4, तो 21 और 4 कितना हो गया, 25, 25 का 5, हासिल आ गया 2, 2 रख लो ऐसे। जय और वीरू, करण और अर्जुन। अब इन करण अर्जुन को किसके पास लेके जाना है, अमरेशपुरी के पास। तो यहाँ पे तो 2 संख्या, दाएं वाली संख्या ही नहीं भाई, मैंने इकाई वाली संख्या को जोड़ दिया, करण अर्जुन को इंटरवल से पहले मार दिया। ठीक है ना, अब हमारे पास करण अर्जुन को लेके जाना अमरेशपुरी के पास, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे दाएं की संख्या नहीं है, यहाँ पे तो है दाएं की संख्या, तो यहाँ पे दाएं की संख्या कितनी है, 7, तो यहाँ पे संख्या होगी दाएं की 7। ठीक है भाई, यहाँ पे दाएं की संख्या कितनी है, 3, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। यहाँ पे दाएं की संख्या कितनी है, 4, तो 10 और 4 14। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे जोड़ लिया था, नहीं जोड़ा था, नहीं, करण अर्जुन को जोड़ा नहीं है भाई, करण अर्जुन को जोड़। तो ये करण अर्जुन लास्ट में भूल जाते हैं, तो सबसे पहले इनको बदला दिला दो, सबसे पहले बदला इन द सेंस, उसको पहले जोड़ दो, जिससे कि बदला ले ले, इनकी कहानी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले दाई की संख्या यहाँ पे 7 है और एक करण अर्जुन 2, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। फिर यहाँ पे दाई की संख्या कितनी है, 3, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। ठीक है भाई, फिर उसके बाद 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 हो गया, और यहाँ पे दाई की संख्या है ही नहीं, तो 16 का 6, हासिल 1, हासिल 1। ठीक है भाई, उसके बाद अब आ जाते हैं दाएं के, खत्म होगी। अब दाएं के बाद किसके बाद आती है, सैकड़ा का, किसका, सैकड़ा का। तो यहाँ हमारे पास 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे सैकड़ा नहीं है, यहाँ भी सैकड़ा नहीं है, यहाँ भी सैकड़ा नहीं, तो 10 हो गया। और हासिल तो कोई है ही नहीं थी, हासिल थी, हाँ एक हासिल थी, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ गया 1165 टोटल आ गया, कितना आ गया भाई, 1165, डेट इज़ द आंसर। तो 2 तरीके बता दिए मैंने, एक तो सिंपल वो सीरीज वाले, जो छोटे बच्चे हैं वो सीरीज वाले करेंगे, और जो बड़े वाले बच्चे हैं इसको पूरे सीक्वेंस में करेंगे। अब हम करते हैं जोड़ के साथ ऐड भी, जोड़ के साथ ऐड भी, सॉरी ऐड के साथ सब्ट्रैक्शन भी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन में भी अगली क्लास वगैरह काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो सब्ट्रैक्शन है उसको करेंगे अगली क्लास में। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ घर के लिए, जो कि आपको करने हैं, जिसके अंदर मैंने आपको नंबर संख्या बताया, नंबर संख्या को आपको हिंदी में भी लिखोगे और इंग्लिश में भी लिखोगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ध्यान हो। तो मैं यहाँ पे अभी आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, खाली आज जोड़ के लिए, क्योंकि आज ये पहली क्लास है, बहुत से बच्चों के लिए काफ़ी समय बाद आप लोगों को होमवर्क मिला जा रहा है ऑनलाइन। तो सारे बच्चे जो भी काम करते हैं प्लीज़ कॉपी चेक करवाओ, अपनी एक रफ कॉपी बना लो बेसिक मैथ के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, जिससे कि टीचर्स को बता दो कि हम इसका काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं पहले आपको नंबर्स दे रहा हूँ, जो कि आपको सभी नंबर्स को क्वेश्चंस कॉपी में करके दिखाने हैं।
ठीक है भाई, ये आपके लिए 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से हिंदी में संख्या में कन्वर्ट करके लिखना है और फिर साथ में इंग्लिश में भी लिखना है भाई। जैसे इसको लिखोगे भाई, जैसे इकाई दहाई, दहाई का हो गया, दोनों एक साथ हो गया 82, और फिर ये सैकड़ा है तो 700, 782, फिर उसके बाद ये 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10,000। जैसे 10 आ गया तो दोनों एक साथ संख्या हो तो 56 हो गया, तो 56,782। अब इसको इंग्लिश में भी लिखोगे तो 56,782 अच्छी तरह से लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो 10 क्वेश्चन तो आपके लिए हो गए। अब उसके बाद मैं ऐड दे देता हूँ आपको फटाफट, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा घर पे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्शन काफ़ी मिक्स करेंगे एक साथ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। इसको भी रिवीजन भी ले लेंगे और उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ये मैं दोनों एक साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी होने के बाद बहुत से बच्चे देखते सर इतनी लंबी वीडियो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा डेटा ख़त्म हो गया, हमारा ये ख़त्म हो गया, फलाना ख़त्म हो गया, फ़ोन फूट गया काम करते समय लंबी वीडियो में। इसलिए इतनी लंबी नहीं करके हम शॉर्ट लेके चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गया आपके लिए घर के लिए। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन हो गया आपके लिए घर के। मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो आई होप आपको आज का पूरी क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा वीडियो पॉज करो, उसको पीछे जाओ, दोबारा से उसको देखो। ठीक है भाई, और जिनको बच्चों को, जो बच्चे अपने स्कूल के नहीं दूसरे स्कूल के, तो ये होमवर्क जो करते हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप टेलीग्राम में जुड़ जाओगे और वहाँ पे आप अपने क्वेरी क्वेश्चन सारे दिखा सकते हो, जिससे जितने बच्चे जुड़ेंगे आपस में चेक कर लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे कि आने वाले टाइम में हम इन फ्यूचर बहुत सारा कंटेंट इस पर डालने वाले हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा, बहुत सारा समय बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जिन बच्चों ने मेरा जो दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है विकी राजपूत वाला, उस पर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो हम अपनी लाइफ में अच्छे सक्सेस के लिए कि हम अपने आप को कैसे अपडेट करते रहे, क्या क्या चीज़ें नहीं सीखते रहे, हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में लर्निंग में, इस पब्लिक स्पीकिंग में, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, वीडियो मेकिंग में, कि कैसे हम वीडियो बनाते हैं, कैसे आप शॉर्ट में कभी कभी देखते होंगे किस तरह से हमारी वीडियो शूट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे समझाता हूँ, जिससे कि आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा ग्रो करो। भाई एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन स्कूल के बाहर, कॉलेज से बाहर आपको कैसे सर्वाइव करना, वो सारी चीज़ें आपको मेरे उस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करो, जिससे कि उसकी वीडियोस भी रेगुलर आप तक पहुंचती रहें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।